राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कश्यप राधे किशोर में। आइए आज हम जानते हैं कि हमारे कुंडली से किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो लग्न सारणी के किस भाव से किस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये लग्न सारणी है और इसमें ये पहला घर हुआ, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर और ये नौवां घर, ये 10वां घर, ये 11 और ये 12। ये हमारा लग्न सारणी है। ये पहला घर को हम लग्न का घर कहते हैं, लग्न का भाव कहते हैं। और पहला घर से देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में क्या जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। यदि हमारे शरीर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना हो, आत्मविश्वास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना हो, या सिर के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, या सौभाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, या फिर प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो हम लग्न सारणी के यानी अपने कुंडली के लग्न सारणी के पहला भाव को देखते हैं, ये पहला घर को देखते हैं। और आगे देखते हैं चेहरा के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, मुख के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, धन के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, बैंक बैलेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, कुटुंब के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, या हाई स्कूल के शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो हम लग्न सारणी के दूसरे घर को देखते हैं। यदि 12 के एग्ज़ाम के यानी 12 का पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, या पराक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, या छोटी भाई बहन के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, जो हमसे छोटे भाई बहन हो उसके बारे में यदि जानकारी प्राप्त करना हो, या खेल कूद के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो इस चीज़ को देखने के लिए हम ये तीसरा घर को देखते हैं। और इस घर को देख के हम आगे के लिए कुछ निर्णय लेते हैं। ये चौथा घर है लग्न सारणी का, और इसमें यदि माता के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, ज़मीन के बारे में, निवास स्थान के बारे में, यानी सुख के बारे में, जनता के समर्थन के बारे में, यानी आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बारे में यदि कुछ जानकारी प्राप्त करना हो, तो ये लग्न सारणी का चौथा घर जो है इससे जानकारी लेकर आगे का निर्णय लेते हैं। और आगे देखते हैं ये लग्न सारणी का पांचवा घर है। यदि हमारे कुंडली से बुद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, टेक्निकल शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, संतान के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, या पेट से संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो हमारे लग्न सारणी के ये पांचवा घर को देखते हैं। ये छठा घर है लग्न सारणी का। यदि कोई भी रोग के बारे में, या ऋण के बारे में, ऋण यानी कर्ज के बारे में, या हमारे शत्रु के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में यदि जानकारी हमको प्राप्त करना हो कुंडली से, तो हम कुंडली में लग्न सारणी के छठा भाव को देखते हैं, यानी छठा घर को देखते हैं। आगे ये हमारे कुंडली का सातवां घर है। और यदि हमको पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, ससुराल के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, व्यवसाय के बारे में, या हवाई यात्रा के बारे में, किसी भी आगे ये सब चीज़ के बारे में यदि हमको जानकारी प्राप्त करना हो, तो लग्न सारणी का हम ये सातवां घर देखते हैं। और इसी घर को देख के हम कुछ भी निर्णय लेते हैं। यदि मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, संघर्ष के बारे में, शोक के बारे में, गुप्तांग के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में यदि हमको जानकारी प्राप्त करना हो, तो लग्न सारणी का हम ये आठवां घर को देखते हैं। आगे हम धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, या भाग्य के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो हमको लग्न सारणी का ये नौवां घर जो है इस घर को देखकर हम किसी भी चीज़ के जानकारी, मतलब धर्म के, भाग्य के, ये सब चीज़ का जानकारी जो है
प्राप्त करना हो तो लग्न सारणी का हम 9वां घर देखते हैं और इसी घर को देखकर हम उचित निर्णय लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये हमको पिता के बारे में जानकारी लेना हो या यश के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में, व्यवसाय के बारे में, यही सब चीज़ के बारे में यदि हमको जानकारी लेना हो तो हम ये लग्न सारणी का 10वां घर जो है इस घर को देखेंगे। आगे यदि हमको लाभ के बारे में, इच्छा पूर्ति के बारे में, पुत्र वधू के बारे में, पुत्र वधू यानी अपने पुत्र का वधू, इसके बारे में, पैर के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में यदि हमको जानकारी लेना हो तो हम लग्न सारणी का 11वां घर जो है इस घर को देखते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि यदि विदेश के बारे में, जेल के बारे में, भोग के बारे में, शयन के बारे में, खर्च के बारे में, यदि ये सब चीज़ के बारे में जानकारी यदि हमको प्राप्त करना होगा तो दोस्तों हम ये लग्न सारणी का 12वां घर जो है इस घर को देखकर हम उचित निर्णय लेंगे। तो आज का दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोग को मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, मेरा चैनल कश्यप राधे किशोर को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।